दोस्तों, जैसा कि आप सभी ये बात जानते हैं कि रज्जा भट्ट ने अपनी अहलिया ईमान असद को तलाक दे दी है और सोशल मीडिया पर उन दोनों की तरह का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। तो दोस्तों, अब सोशल मीडिया पर रज्जा भट्ट को जब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि उन्होंने ईमान को तलाक क्यों दी है, तो उसके बाद रज्जा भट्ट भी खामोश न रहे और लाइव आकर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का सारा हाल सुना दिया। मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में और आपको दिखाएंगे कि रज्जा भट्ट ने ईमान को तलाक का नोटिस भेजने के बाद लाइव आकर क्या कहा। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे बड़ा टॉपिक जो मेरी शादी को लेके मसला मसाइल चल रहा है, मैं उसमें सबसे बड़ी गलती अपनी कहता हूँ कि मैंने सोशल मीडिया पे आके उस चीज़ का जवाब दिया सिर्फ एक बार, और वो मेरा एक बार का दिया हुआ जवाब दूसरी पार्टी के सारे जवाबात के ऊपर भारी पड़ गया, असली चेहरा निकल गया। एनीवेज, शायद मुझे वो डिस्कस नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको लीगली डील करना चाहिए था, क्योंकि लीगल और शरई दोनों राइट जो है वो मर्द और औरत के पास मौजूद है। जरूरी नहीं है कि अगर गलत फैसला आपकी ज़ात से हो गया है, आपकी फैमिली से हो गया है, तो उसके पीछे आपने अपनी जान ही गंवानी है, अपनी फैमिली का या अपना मेंटल पीस ही बर्बाद करना है या सारी जिंदगी को कोसना है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपके पास शरई और लीगल दोनों हक है हासिल कि आप उसको खत्म कर सकें ग्रेसफुली। लेकिन शायद गलती होगी, दूसरी साइड से फायरिंग हो रही थी, एक जवाब उन्होंने भी दे दिया, तो वो काम काफ़ी ज़्यादा खराब। अभी जैसा कि आपने देखा कि इंस्टाग्राम पे ईमान ने स्टोरी लगाई, मैं एक चीज़ ये कर दूँ कि आपने स्टोरी लगाई, इससे ना आपकी जीत हुई ना मेरी जीत हुई। जीती सिर्फ आकड़ है, जीती सिर्फ ईगो है, नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। आपने ज़रूरी समझा कि आप स्टोरी लगाएं, बजाय इसके कि आप मुझे या मेरे किसी एक फैमिली मेंबर को मैसेज करते। आपने ये ज़रूरी समझा कि शादी जाए बाद में डाइवोर्स और ये हो जाए, लेकिन चलो लोगों को जो है ना वो पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हाँ भी हम ठीक हैं, ये लोग खराब है, कोई बात नहीं। जो गालियाँ मुझे पढ़नी है, मेरी फैमिली को पढ़नी है, जो हेट मिलनी है वो तो मिल ही जानी है, पहले भी जब से शादी हुई तब से मिल रही है, किसी न किसी वजह से मिल रही है। उस पेपर के ऊपर, उस डाइवोर्स पेपर के ऊपर स्टोरी के अंदर किवान का हाथ रखना कोई जरूरी नहीं था। किवान का हाथ रखे बगैर ये गालियाँ पड़ जाएंगी, आप बेफिक्र रहें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो रजा फैमिली है, ये मैंने आप लोगों के सर पर नहीं बनाई, मैंने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मेहनत करके अपनी रियल लाइफ डिस्ट्रॉय करके फैमिली बनाई है। इसको अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई गिरा नहीं सकता। एक चीज़ हो गई, और दूसरी बात यह है कि जी मेरी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर आज के बाद मेरी लाइफ जो पर्सनल है, जो शादी है, जो भी है, जिंदगी है, इस पर कोई बयान नहीं होगा। पहला नोटिस चला गया है, शरई और कानूनी दोनों हक मेरे पास है। दूसरा नोटिस की जो डेट होती है वो उसके अकॉर्डिंग ही जाएगा। मैं ग्रेसफुली इसको जो है वो खत्म कर रहा हूँ, इस शादी को, ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर अब कोई बात नहीं होगी। आपके लिए दरवाजे, प्लेटफॉर्म्स, हजार बंदा पॉडकास्ट करने वाला आपके पास खड़ा होगा। आप पॉडकास्ट दें, आप बुराइयां करें, आप लीक करें, जो भी करना आप करें, मुझे कोई मसला नहीं है। लीगल तरीके से मैं डील करूंगा। कोई ऐसी चीज़ जो आप करेंगे या आपका भाई करेगा, तो मैं उसको इंशाल्लाह लीगली देखूंगा। डिफॉर्मेशन वगैरह की जो भी एफआईआर वगैरह होती होंगी लीगल देखूंगा, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर मैं इस चीज़ को अब डिबेट या डिस्कस नहीं करूंगा। एक चीज़ होगी, ग्रेसफुली इसको खत्म करना है मुझे इसको मजीद देखे नहीं चलना, मुझे जहनी मरीज नहीं बनना। दूसरी बात, मेरा जो मसला चल रहा है अंसर जट साहब से, पत्नी से जो मेरा मसला चल रहा है, मैं उसको भी कहता हूँ कि भाई मेरी ज़िंदगी में कुछ रियल मसले हैं जो कि चल रहे हैं। मैं आपके साथ अपने इस मसले को जो है ना वो यहाँ पर सोशल मीडिया पर खत्म करता हूँ। मैंने आपको भी सिर्फ एक ही जवाब दिया था, दूसरे जवाब मैंने ना आपको दिया ना अपनी फैमिली को दिया, किसी को मैंने दूसरा जवाब नहीं दिया। आपको आज के बाद सोशल मीडिया के ऊपर मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा। आपने भाई जैसे कल कहा कि आपने लीगल नोटिस भिजवाना है, आप सब इसमें आपका राइट है, आप लीगल नोटिस भिजवाएं, आप एफआईआर करवाएं, जो आपका दिल करता है आप करें, यू आर गुड टू गो। मेरी तरफ से आपको मजीद कोई जवाब इस चीज़ पर नहीं आएगा। लीगल देखें आप भी, लीगल देखूंगा मैं। तीसरी बात, रही बात टिकटॉक लाइव की, टिकटॉक लाइव मुझे डे वन से ही लगता है कि शायद मैंने बना टिकटॉक लाइव की, सबर और तहम्मुल वाले बंदे का काम है। मैं उससे जज्बाती रहता हूँ। मेरी जिंदगी में आधे मसले जो है ना वो शायद टिकटॉक लाइव की वैसे ही आए हुए हैं। मेरा इंतजार टिकटॉक लाइव मत कीजिएगा। मैं कभी शाहरुख नजर आपको नजर आऊंगा, इच्छा नजर आऊंगा, बयान देना होगा तो अदरवाइज नहीं आऊंगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आंकड़े और ईगो जो है वो जीत गई। गलत डिसीजन, कोई गलत डिसीजन आपसे हो गया है तो जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी पर उसको बर्दाश्त करना है या आपने मर ही जाना उसके पीछे। एट द एंड आपको सोसाइटी करनी पड़ती है, ऐसा जरूरी नहीं है, आप मूव ऑन कर सकते हैं। बाकी मैं किसी भी अपने प्लेटफॉर्म पर कोई कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करूंगा। आप लोग गालियां निकालिए, बड़ास निकालिए, आप निकालिए, लेकिन जो मेरी फैमिली और मैंने सफर किया वो हम जानते हैं। बाकी बेस्ट विशेष दूसरी पार्टी के लिए भी। किवान हमारी प्रायोरिटी है फॉर श्योर, उसकी माँ के लिए भी, हमारे लिए भी वो रहेगी। उसको बस ना ही अपनी भाई के फेम के लिए यूज़ कीजिएगा और ना ही अपने लिए यूज़ कीजिएगा। बाकी मेरी दुआ है कि ऑन को अल्लाह मेरे से ज़्यादा माल दे, मेरे से ज़्यादा शोहरत दे, जिस चीज़ के लिए सारा कुछ हुआ है हर मरहले में वो कामयाब हो। मेरी दुआ इस चीज़ की। जो किवान है वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा बेटा है, हमेशा रहेगा, मेरा एक एक रुपया उसका है। जैसे ही ये लीगल नोटिस के काम वाइंड अप हो जाएंगे, ये चीज़ इख्तिताम तक पहुँच जाएगी, उससे मिलना जुलना हर चीज़ मेरा लीगल राइट है, वो मैं अवेल करूँगा इंशाल्लाह। वो इंशाल्लाह जब उसका बाप जिंदा है वो मेरा ही बेटा रहेगा, कब्र की मिट्टी तक मेरा ही बेटा रहेगा, और मैं उसके साथ इंशाल्लाह मिलता रहता रहूँगा। उससे मुझे मिलने से कोई रोक नहीं सकता। मज़ीद पता चले कि रज्जा भट्ट और ईमान की शादी जो कि तकरीबन 2 साल तक चलती रही, दोनों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और दोनों की ज़िंदगी में बहुत कम खुशी के लम्हे आए। तो पता चले कि रज्जा भट्ट किसी न किसी केस में मुब्तला रही, जबकि ईमान भी अपनी मदर के घर ही ज़्यादातर नजर आई, क्योंकि रज्जा भट्ट के आउट ऑफ कंट्री होने की वजह से ईमान अपने ससुराल में नहीं रहती थी। दोस्तों, आपकी सब के बारे में क्या राय है और आपको रज्जा भट्ट के हवाले से आने वाली ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।